लिहाजा अशरफ एक होटल को कमरे को बुक करवाता है जिसमें वो तैयबा को बुलाता है और वहां पे जब हाथ में हाथ डाले जाते हैं, अब वो होटल का कमरा बुक होता है, उसमें दोनों ने जो अपनी कार्रवाई डालनी है जी वो दोनों ने डाल दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर, आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। जिगरी दोस्त कैसे अपने घरों में घुसा लिए जाते हैं और उसके बाद वो घरों की इज्जतों को कैसे तार तार करते हैं और उसके बाद क्या अंजाम होता है। आज का वाकया शहर कसूर तहसील चूनिया वाला दो जिगरी दोस्त 18 साल अशरफ मोहम्मद अशरफ और 20 साल मोहम्मद शाहिद, आपस में ऐसी दोस्ती होती है कि एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता है। एक माँ कहती है जी मेरा एक बेटा नहीं मेरा ये भी बेटा है, दूसरी माँ कहती है ये भी मेरा बेटा है। चाय पानी खाना शाना सब एक साथ एक दूसरे के घरों में, उठना बैठना, एक ने दूसरे के घर आना तो माँ जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है दोस्ती का। अब मोहम्मद शाहिद के घर मोहम्मद अशरफ जिसकी उम्र 18 साल है, बहुत ज्यादा आना जाना हो जाता है। अब इसी दौरान मोहम्मद अशरफ जो है उसका आंख मटक्का शुरू हो जाता है मोहम्मद शाहिद की बहन तैयबा से जिसकी उम्र 18 साल है। अब मोहम्मद शाहिद की बहन जिसकी उम्र 18 साल है चाय लेकर जाती है, खाना लेकर जाती है, जिस दौरान अशरफ और तैयबा आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इन दोनों की दोस्ती यारी तो ऐसी है कि सबको पता है कि जी ये दोनों भाई भाई हैं, उनका घर आने जाना है। गेट पर दरवाजा खटका है तो जी कौन आया है, शाहिद का दोस्त अशरफ आया है और शाहिद घर नहीं है। बहन दरवाजा खोलती है और बता देती है कि जी शाहिद भाई घर नहीं है। अब पता चल गया घर वालों को कि जी अगर अशरफ दरवाजे पर आया तो शाहिद का पूछने आया, अशरफ घर आया है तो शाहिद के लिए आया। अब किसी को तो नहीं पता कि अशरफ शाहिद के साथ साथ तैयबा के लिए भी आया। ये सारा सिलसिला है जो कि काफी टाइम तक चलता रहता है। अब दोस्तों यारों का इलाके में जो ग्रुप है तब भी बैठते हैं ये सब, तो अशरफ का जो ध्यान है वो दोस्तों में नहीं बल्कि मोबाइल फोन में होता है। अब जो नंबर आपस में एक्सचेंज हुए हम जानते हैं, अब उन नंबरों के जरिए आपस में बात यहां तक पहुंच जाती है कि अशरफ को हर नई नई आशिकी थी, हर मैसेज का जवाब देना था, हर सवाल का हर मैसेज जो कि तैयबा की तरफ से आ रहे थे दोनों ने एक दूसरे को मैसेज का जवाब देना था। यहां तक नौबत पहुंच गई कि व्हाट्सएप जो कि तबाही की एक बहुत बड़ी निशानी है, तस्वीरें एक्सचेंज होना शुरू हो गई, वीडियोस एक्सचेंज होना शुरू हो गई। जब तुम क्या कर रही हो मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, तस्वीर सेंड करो। दोनों ने आपस में तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर दी। अब दोस्त भी देखते थे कि भाई ये दोस्त हमारे में बैठा होता है लेकिन हर वक्त जो है ये मोबाइल फोन पे लगा रहता है, आखिर ये है क्या सिलसिला। अब सबको पता है कि ऐसी कोई बात हो तो लड़की का ही चक्कर है, लेकिन कोई जान नहीं पता कि लड़की कौन है आखिर। यहां तक कि शाहिद को भी पता नहीं चलता कि आखिर मामला है क्या। अब दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ती है कि अशरफ और तैयबा अब एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं अकेले में। लिहाजा अशरफ एक होटल को कमरे को बुक करवाता है जिसमें वो तैयबा को बुलाता है और वहाँ पे जब हाथ में हाथ डाले जाते हैं। अब होटल वाले हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं कि उनको कोई गर्ज नहीं, मियाँ बीवी हैं, बस लड़का लड़की आ रहे हैं, उनको पैसे से गर्ज है, होटल का कमरा बुक होना है, उनकी जेब में पैसा जाना है। उन्होंने नहीं पूछना कि भी कौन हो, किस रिश्ते से आए हो, क्यों आए हो। हालांकि इस तरह के काम हो, पाबंदियां होनी चाहिए, ये गैर कानूनी काम होने जा रहे हैं भी तुम लोगों के होटल में। और पुलिस भी छापे मारती है तो बस जेबें भर जाती हैं। खैर छोड़े, एक दूसरी तरफ बात चली जाएगी। अब वो होटल का कमरा बुक होता है, उसमें दोनों ने जो अपनी कार्रवाई डालनी है जी वो दोनों ने डाल दी। अब शाहिद को पता नहीं कोई खबर मिलती है या शाहिद को कोई शक होता है या क्या वजह होती है। अब शाहिद जो है वो देखता है, उसको पता चल जाता है, वो उस होटल के कमरे से निकलते हुए जो है ना, निकलते हुए उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वहाँ से खामोशी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, या वहाँ पर बहन की जो है बात होगी, लड़ाई झगड़ा होगा तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, चुप करके खामोशी से घर चला जाता है। घर जाने के बाद माँ को बताता है, तफसील तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बताता है। उसके बाद दरवाज़ा खटकता है, बहन ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा है, जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहन घर आ गई। अब बहन के घर आने के बाद वो उससे पूछता कहाँ गई थी, वो कहती मैं अपनी दोस्त को मिलने गई थी। अब कौन सी दोस्त को मिलने गई थी? उसने कहा तुम कौन होते हो मुझसे तफसील पूछने वाले, मैं अपनी माँ को बता के गई थी कि मैं कहाँ गई थी। इसी बात पर शाहिद रख कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है कि भी तुम बताओ मुझे कहाँ गई थी। वो आगे से तैयबा कट जाती है। अब यहाँ पर मार कुटाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। शाहिद के हाथ में जो आया वो अपनी बहन को थप्पड़ मुक्के जो भी उसको मारना शुरू हो जाता है। अब माँ ढाल बन जाती है, आगे खड़ी हो जाती है अपनी बेटी के कि तुम पागल हो गए हो, क्यों मार रहे हो। वो कहते हैं अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये अशरफ के साथ कमरे में, होटल के कमरे में मिली है, वहाँ गई हुई थी, मैं उसको देख के आया हूँ। माँ कहती है तुम पागल हो, अशरफ मेरा बेटा है तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम मेरे बेटे हो, अशरफ मेरा बेटा है, इसका भाई है,
रोज चाय पे खाने पे वो इकट्ठा हम लोग बैठ के खाते हैं। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, बेहुदा बातें कर रहे हो, मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो। माँ जो है अपनी बेटी की ढाल बन जाती है, अपनी बेटी को मार कुटाई से बचा लेती है। हाँ, अगर उस वक्त माँ ना बचाती तो शायद शाहिद जो है तैयबा को जान से ही मार देता। अब तैयबा को एक कमरे में जो है वो माँ बंद कर देती है ताकि उसकी जान बच जाए, और उसके बाद शाहिद जो है फ़ोन करता है अपने दोस्त अशरफ को और पूछता है तुम कहाँ पढ़ो। अब अशरफ को फ़ोन करता है तो अशरफ कहता है जी मैं घर बैठा हूँ, तो तुम आ जाओ ज़रा चाय पीते हैं। अशरफ को पता है जो दोबारा आंख में टक्का लगाने का टाइम मिल गया, फ़ौरन अशरफ पहुँच जाता है शाहिद के घर। शाहिद के घर पहुँचता है, चाय पकती है, शाहिद उसमें नींद की गोलियाँ डालकर अशरफ को दे देता है। अशरफ चाय पीने के बाद कहता है जी अब मेरा जिस्म भारी हो रहा है, समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ थोड़ी देर लेट सकता हूँ। शाहिद कहता है लेट जाओ, सो जाओ। शाहिद सो जाता है, अशरफ सो जाता है और शाहिद छुरी के साथ वार कर उसको जान से मार देता है। अब वो अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोई हाथ पांव तो मार नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी जो था वो नींद में था, बेहोशी में था। बेहोश आदमी को क्या पता उसके साथ क्या बीत रही है, लिहाजा ना उसको पता, ना कोई चीखो पुकार हुई, ना कोई आवाज़ आई। दूसरी तरफ ना माँ को पता अंदर ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, बहन ऑलरेडी कमरे में बंद थी, किसी को नहीं पता। खून की नदियाँ बह जाती हैं और उसके बाद वो सोचता है कि अब इस लाश का क्या करूँ, लिहाजा वो उसको एक बोरी में डालता है। बोरी में डालने के बाद वो उसको करीबी नालों में फेंक के आ जाता है। अब जब मोहल्ले वाले देखते हैं तो वो पुलिस को इतला देते हैं। तो पुलिस जब शनाख्त कर लेती है लाश की तो पता चलता है कि जाहिर सी बात है हर किसी को पता था ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। फिर फ़ोन की तफसीलात निकाली जाती हैं, तो जिस लड़की से रब्ता और आखिरी कॉल सारा डाटा निकलता है तो पता चल जाता है जी इस सारा वाक़या जो है शाहिद के घर से रिलेटेड है। पुलिस जो है वो घर पहुंचती है शाहिद के और शाहिद को गिरफ्तार करती है। सारा वाक़या पुलिस के सामने आता है और फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इस वक्त शाहिद जो है सलाखों के पीछे है। शाहिद सलाखों के पीछे चला गया, बहन की इज्जत तार तार हो गई, माँ जो थी वो जुर्म छुपाती रही, घर बर्बाद हो गया। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि गली मोहल्ले की दोस्तियों को सिर्फ गली मोहल्ले तक ही रखना चाहिए। जब आपके घर में माँ, बहन, बीवी हो, बच्चे हों, तो इस तरह की दोस्तियों को घर में घुसाना बनता ही नहीं। आपने कोई चाय पानी पिलानी है, आप बाहर पैसे खर्च के पिला लें। आपने रोटी खिलानी है, बाहर होटल में खिला लें। अपनी माँ बहनों के साथ अपने दोस्तों का तारुफ करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये अंजाम, ये वाक़या, ये हकीकत आपके सामने है, जिसके बाद एक बहन के साथ क्या बीती, एक बेटी ने अपने साथ क्या किया, एक दोस्त ने उसकी बहन के साथ क्या किया। अब आप पे है कि आप अपनी दोस्तियों यारियों को गली मोहल्ले तक रखेंगे या घर तक घुसाएंगे।